आर्टेट की शुरुआत में हम जीवूक को ऑफिस में देखते हैं। हीजियोंग के डैड ने उसे बुलाया था। वहाँ पे जीवूक के सीनियर्स भी होते हैं। वो उसके बारे में बातें कर रहे होते हैं। वो कहते हैं क्योंकि वो हमेशा विक्टिमों की साइड लेता है इसलिए उसे कोई पसंद नहीं करता, इसलिए उसे सभी वर्स्ट प्रोसिक्यूटर कहते हैं। उसके सीनियर्स कहते हैं प्रोसिक्यूटर जीवूक इस केस के लिए पूरा परफेक्ट रहेगा। तभी थोड़ी देर के बाद हीजियोंग के डैड कहते हैं आई होप तुम फेयर रहोगे और जस्टिस करोगे। जीवूक मन में ही सोचता है ये मेरी जिंदगी की सबसे वर्स्ट सिचुएशन है। थोड़ी देर बाद हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बॉनी को लाया जाता है। बॉनी को प्रोसिक्यूटर ऑफिस में सवाल जवाब करने के लिए लाया जाता है। वहाँ पे बहुत सारे रिपोर्टर्स भी होते हैं जो उसे सवाल करने के लिए आए थे। वहाँ पे रिपोर्टर्स उसे बहुत सारे तरह तरह के सवाल कर रहे थे। इन्हीं सब चीजों के चक्कर में कोई बॉनी का चश्मा और उसका मास्क खोल देता है। ये सब देखकर बॉनी बहुत ज्यादा डर जाती है और सभी रिपोर्टर उसके फोटो लेने लग जाते हैं। बेचारी बॉनी बहुत ज्यादा घबरा जाती है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि ये हो क्या रहा है। उसी बीच में उसके चश्मा भी टूट जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें मिस्टर बोंग को इबोन ही के साथ कुछ बातें करते हुए दिखाया जाता है। वहीं पे जीवूक आता है और आते ही कहता है मैंने तुम्हें क्लियरली वार्न किया था, मेरे सामने मर्डर सस्पेक्ट बन के तो बिल्कुल भी मत आना, क्योंकि मैं क्रिमिनल के साथ तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ। चलो शुरू करते हैं। मैं इन्वेस्टिगेट करूंगा तुम्हारे मर्डर केस को। मैं तुमसे कुछ सवाल करूंगा। अगर तुम्हें लगता है कि ये सवाल तुम्हारे फेवर में नहीं है या फिर तुम किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना चाहती हो तो तुम नहीं कह सकती हो। फिर सीन पास में जाता है और जीवूक के सीनियर को दिखाया जाता है। वो जीवूक को कह रहे होते हैं कि देखो जीवूक, तुम्हें जल्द से जल्द उसका कन्फेशन चाहिए एंड तुम्हें कुछ भी हो ये केस जीतना ही होगा, वरना तुम तो गए, वो तुम्हारा जॉब खा जाएगा। तभी स्टोरी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है और जीवूक कहता है देखो बॉनी, सारे एविडेंस तुम्हारे खिलाफ हैं एंड तुमने जो कहा था लास्ट नाइट तुम कन्वीनियंस स्टोर में गई थी। एंड इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि कन्वीनियंस स्टोर के मालिक ने कहा था कि उसे याद है लास्ट नाइट कोई आया था, लेकिन उसे ये याद नहीं कि वो तुम थी। सो द मेन पॉइंट इज उसे तुम याद नहीं हो। तभी बॉनी कहती है माफ कीजिएगा, आप क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। तभी जीवूक कहता है देखो बॉनी, लास्ट नाइट ब्लैकआउट था एंड सिक्योरिटी कैमरा भी ब्रोकन है। सो इसका मीनिंग है कोई भी एविडेंस नहीं है जो ये प्रूव करेंगे कि तुम निर्दोष हो। क्या तुम अभी भी मुझे नहीं सुन पा रही हो? तभी बॉनी कहती है असल में तुम मुझे अच्छे से दिखाई भी नहीं दे रहे हो। जीवूक कहता है क्या? बॉनी कहती है मैंने कोई भी कॉन्टैक्ट लेंसेज नहीं पहना है एंड मुझे एक प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने कोई भी कॉन्टैक्ट लेंसेज नहीं पहने इसलिए मैं अच्छे से देख नहीं सकती एंड अगर मैं अच्छे से देख नहीं सकती तो कभी कभी मुझे सुनने में भी प्रॉब्लम होता है। फिर हमें उन दोनों को एक साथ बातें करते हुए दिखाया जाता है। वो कहता है मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी सिचुएशन, तुम पे क्या गुजर रही है। इसी तरीके से वो बहुत मीठी मीठी बातें करता है। बॉनी कहती है मैं कन्विंस नहीं हूँ। ओह, मुझे अभी पता चला तुम कैसे क्रिमिनल के साथ डील करते हो। ये टेक्निक मुझे पता है। उनके साथ मीठी मीठी बातें करके उन्हें कैंडी देके उनसे कन्फेस करवाते हो। दूसरी बार जीवूक उसे गुस्से से बोलता है। वो कहता है सभी सबूत तुम्हारे खिलाफ है बॉनी। जीवूक उसे डराने की कोशिश करता है। बॉनी कहते मैं अभी भी कन्विंस नहीं हूँ। जीवूक कहता है हाँ जरूर, क्यों नहीं, क्योंकि तुम भी एक प्रोसिक्यूटर हो। जीवूक कहता है देखो इबोंगी, तुम बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ने वाली हो, क्योंकि ये सब तुम्हारे घर पे हुआ है एंड हमारे पास कोई भी एविडेंस नहीं है। बॉनी कहती है लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया है। जीवूक कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बॉनी कहती है क्या मतलब? जीवूक मन में सोचता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इबोंगी ये तुमने किया है कि नहीं। प्रोसिक्यूटर जीवूक, क्या आप मुझ पे भरोसा करते हैं? मुझे लगता है कि आप मुझ पे भरोसा करते हैं। मुझे लगता है आप मेरे साथ देंगे और आप ही मेरी आखिरी उम्मीद है। फिर जीवूक को उसके सपनों के बारे में याद आता है और वो मन में ही कहता है हाँ तो वो तुम हो इबोंगी। बॉनी कहती है क्या मतलब? मैं हार गया इबोंगी, मुझे उस मॉन्ग की बातों पे यकीन करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। उस मॉन्ग ने मुझे ये भी कहा था कि मुझे पता चल जाएगा जब मैं उससे मिलूंगा। उसने सच कहा था। मुझे अभी रियलाइज हुआ कि वो तुम हो इबोन ही।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो काइंडली प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।